जय जय राधे दोस्तों। आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आइए, मैं एक और कहानी के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। आज की कहानी है कहानी का नाम है बुद्धू राम। बुद्धू राम। बुद्धू राम एक आदमी का नाम रहता है और उसके माँ बाप रहते हैं, पर वो बुद्धू राम अपने कमाने खाने के चक्कर से बाहर रहता है। ऐसे ही दूसरे गांव में जाके रहता है, खेती किसानी करता है, पर अकेले रहता है। बुद्धू राम की होती है शादी। बुद्धू राम की शादी हो जाती माँ बाप के मन से। अब बुद्धू राम की जब बहू आती हैं तो बहू तो अच्छी रहती है, पर उसको अपने पति का नाम पसंद नहीं रहता है। शादी होके जब आती है तो उसको अपने पति का नाम बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो बोलती है कि कैसा नाम है आपका? बुद्धू राम। ये कौन रखता है? बुद्धू राम कोई नाम है भला? ये रखता कौन है? कहीं वो कहता है कि मेरे माँ बाप बचपन में जो रख दिए वही सबसे प्यारा है। नाम से क्या होता है? तुम्हें काम धाम से मतलब रखना चाहिए। नाम तो ऐसे ही होता है, नाम तो ऐसे ही सबका होता है। अब बुद्धू राम इसमें क्या बड़ी बात है? अब नाम रख दिए माँ बाप तो वही रहेगा। अब दोस्तों वो अपने काम पे चले जाते हैं। सुबह उठ के खेत पे जा खाना पीना अपना, सुबह का नाश्ता लेके खेत में जाना और दिन भर काम करना, शाम को घर आना। उसका ये काम रहता है उसके पति का। अब ये इधर रहती थी, इसकी सहेलियाँ इसको हंसाती हैं, चिढ़ाती हैं कि तेरे पति का नाम बुद्धू राम है, बुद्धू राम है। अब इसको ये सुनते सुनते इसको थोड़ा चिढ़ मच जाती है, अच्छा नहीं लगता है। अपने पति को बहुत बार बोल चुकी होती है कि अपना नाम बदल दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पति हठी बिल्कुल नहीं बदलना नाम। और तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम एक काम करो, अपने मैके चली जाओ। नाम पसंद नहीं है तो मैके चली जाओ। तुम ऐसे बार बार बोलता है। तो एक दिन वो क्या करती है कि गुस्सा के, पति पत्नी की कुछ बातचीत हो जाती है तो वो गुस्सा के दोस्तों सच में चली जाती है, सच में अपने मायके चली जाती है। और जब जा रही होती है रास्ते पे तो अब देखिए उसको क्या क्या मिलता है। वो जा रही होती है तो दो आदमी, एक आदमी भाग रहा था, एक आदमी पीछे से उसको रगेदा था, मतलब उसका पीछा कर रहा था। तो ऐसे दौड़ते हैं खूब तेज, एक भागा जा रहा है, एक पीछे पीछे दौड़ लगा है, उसके पीछे पड़ा है। तो वो जा रही होती है, जब रास्ते में तो देखती है तो बोलती है अरे भैया रुको रुको, अरे भाई रुको रुको। तो बोलते हैं हाँ क्या हो गया, तुम्हें क्या काम है? मैं तो उसका पीछा करना है मुझे जो वो भाग रहा है। जो भाग रहा होता है उससे पूछती है कि तुम भाग क्यों रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, भाग क्यों रहे हो? तो वो बोलता है कि वो जो आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा है वो, उसका मैं पैसा लगता हूँ इसलिए मैं भाग रहा हूँ, वो मुझे मारेगा। तो बोले अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम भाग रहे हो, मतलब भाग रहे हो भैया, नाम तो बताते जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे पूछते। बोलता शेर सिंह। शेर सिंह बताती है, बताता है शेर सिंह। अब सुन लेती हाँ शेर सिंह। अब वो तो भाग गया बता के नाम, लेकिन जो इसका पीछा करा था, पीछे जो रहता है, अब इससे भी ये पूछती है कि भैया क्यों भाग, उसको पीछा कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्या हो गया परेशान कर रहे हो आप उसको पीछा? तो क्या बात हो गई? बोलते अरे वो मेरा पैसा लेके बहुत दिन से मुझसे पैसा मांगता हूँ, लेकिन वो मेरा पैसा देता नहीं है, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा भैया इसलिए ऐसे आप कर रहे हो, ऐसे बोलती है। फिर बोलती भैया आप अपना नाम तो बताते जाओ। बोलते गीदड़ सिंह। गीदड़ सिंह। तो बोलते अच्छा गीदड़ सिंह, जो शेर सिंह है उसको तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, तो वो भाग रहा है। जो गीदड़ सिंह है ये हट्टा कट्टा बिल्कुल उसको रगेद रहा है। बाहर दुनिया, आज की कैसी दुनिया है ऐसे। अब आप सुनते जाइएगा। और फिर आगे थोड़ा बढ़ी। अब ये दोनों चले गए, एक दूसरे का पीछा करते करते ये लोग चले गए। अब दूसरा जा रही थी तो एक औरत मिलती है, सर पे बहुत बड़ा गट्ठा लादे रहती है लकड़ियों का। तो लकड़ियों को गट्ठा लादे रहती है। तो बोलती है अरे बहन कहाँ जा रही हो? तो बोलती है कि अपने घर जा रही हूँ, आई थी लकड़ियाँ जंगल से लेने, खाना बनाने के लिए लकड़ी लगती है तो आई थी, गट्ठा ली थी, खूब भरा हुआ गट्ठा। बोली बहन बैठ के चलो 2 मिनट बात करते हैं, ऐसे ही तुम्हारा भी मन अच्छा होगा मेरा भी। बोलती नहीं बहन मुझे बहुत काम है, जाना है, और देखो ना गट्ठा मैं कितना बड़ा ली हूँ सर पे लकड़ियों का। बोलती है अच्छा, अच्छा बहन अपना नाम तो बताते जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोलती है राजकुमारी। राजकुमारी बताती है। तो कहती है अच्छा राजकुमारी नाम है तुम्हारा, अच्छा सुंदर नाम है। फिर अब वो तो चली गई राजकुमारी, गट्ठा जो ला दी थी लकड़ियों का। तो अब ये सोचती हैं कि देखो नाम राजकुमारी
और सर पे इतना बड़ा गट्ठा लकड़ियों का लेके जा रही है। बाहरी दुनिया, कैसी दुनिया है, ऐसे कहती है। फिर वो भी चली जाती है, जो सर पे गट्ठा लादी रहती है लकड़ियों का, वो भी चली जाती है दोस्तों। फिर और आगे जाती है, रास्ते पे जाती रहती है। तो ऐसे डोला कहार जाते हैं, पालकी में कोई जा रहा होता है, राजा महाराजा के मतलब जो महारानी लोग रहती हैं वो जा रही होती हैं, और खूब भीड़ लगी रहती है, मतलब उनका जुलूस निकलता है। जब राजा रानी ऐसे शहर ऐसे घूमते हैं नगर, तो ऐसे बहुत सारे लोग देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है। अब ये भी गई, ये भी खड़ी हो गई, तो इसके बाजू में जो औरत रहती है उससे पूछती है कि अरे बहन क्या हो रहा है, बहुत भीड़ है। बोलते हैं कि अरे आज महारानी नगर घूमने गई हैं, इसीलिए पालकी उल्की में बढ़िया सवार होके महारानी नगर घूम रही हैं। और बोलती है अच्छा, बोली एक झलक मैं भी देखना चाहूँगी। अब उसके मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है देखने के लिए, मतलब महारानी को देखना है उसको कि महारानी कैसी हैं, कैसे होते हैं महारानी महाराज, ऐसे करके मन में एक उम्मीद लेके, और बोलती है मैं भी देखूँगी कैसे होती हैं महारानी, मन में सोचती है और खड़ी हो जाती है वहीं पे। आप जब महारानी पास आती रहती हैं, आगे सिपाही पीछे, बीच में ऐसे पालकी रहती हैं, राजा महाराजा के रथ रहते हैं। तो पालकी में रानी को मिलने के लिए जब खूब भीड़ लगती है, अपना भी भीड़ में घुसती है ज़बरदस्ती, जाके इधर देखती उठती है, और बड़े मुश्किल से उसको 1 मिनट थोड़ा सा मतलब देखने को ऐसे मिलता है महारानी को। तो प्रणाम करती है, हाथ जोड़ती है, नमस्कार करती है और बोलती है कि महारानी आप बहुत अच्छे हो, आप तो महलों की इतनी बड़ी रानी, ये सब ये ऐसा करती है। फिर कहती है महारानी आपका नाम क्या है, महारानी जी आपका नाम क्या है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये वो मतलब बहुत बड़ी दोस्त हूँ आपकी, ऐसे बोलती है। पर उसको पता तो नाम करना रहता है लोगों का। बोलती है तो वो कहती है कि गरीब बाई महारानी। तो गरीब बाई सुन के ही उसको झटका लग जाता है, पर कुछ नहीं बोलती। गरीब बाई हाथ जोड़ के नमस्ते करते पालकी आगे चली जाती है, सब सिपाही उपाही आगे पीछे करके वहाँ भीड़ ख़त्म हो जाती है। अब अपना फिर सुनसान जगह में हो गई अकेले, फिर जा रही होती है। तो जाते जाते एक बगीचा पड़ता है, थोड़ा और दूर जाने के बाद एक बगीचा पड़ता है। उस बगीचे में जाके थोड़ा बोलती है कि कोई कुआं वुआं दिखता होगा, तो बोलती है थोड़ा बैठ के सुस्ता लूँ, मुँह हाथ धो लूँ, पानी पी लूँ, थक गई पैदल चलते चलते, थोड़ा बैठती हूँ, मन में सोचती है। अब उसको दिमाग में ये सब लोग जिनको जो मिलते गए तो ये दिमाग में इनकी ये भरे हैं। तो ये बैठती है, पानी आनी पीती है और मुंह धोती है और बैठ जाती है वहीं हवा में, मतलब नीम का पेड़ रहता है तो वहीं पे बैठ जाती है कुआं के बाजू में, और सोचती है कि कैसी दुनिया है। देखो कि जो शेर सिंह रहता है वो गीदड़ सिंह से भाग रहा था, और गीदड़ सिंह उसको रगेदा था, पीछा करा था उसका। और जो राजकुमारी थी वो सर पे लकड़ियों का बोझ लेके, गट्ठा लेके अपने घर का काम काज करती है, नाम राजकुमारी, पर पूरा नौकरानी जैसे काम करती है। और ये जो महारानी है गरीब बाई हैं, नाम गरीब बाई, और बिल्कुल महलों की रानी, इनके हाथी घोड़ा रथ महल सब कुछ, लेकिन नाम गरीब बाई। कैसी दुनिया है, ऐसे सोचती है। अब फिर कुछ देर ऐसे पेड़ होड़ इधर उधर देखती है, पौधा वौधा, फिर सोचती है कि अगर मेरे पति का बुद्धू राम नाम है तो इसमें क्या बुरा हो गया, इंसान तो बहुत अच्छा है। सुबह जाके अपने खेतों पे काम करना, और मुझे न कभी वो मारे पीटे, ना मुझे कभी परेशान करे, ना मुझे कभी कोई अपशब्द बोले, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, हर मेरी ज़रूरत पूरी करते हैं, और मैं उनके नाम के पीछे पड़ी हूँ। ऐसे मन में सोचती है कि मैं उनके नाम के पीछे पड़ी हूँ, तो मायके जाऊँ या घर लौट जाती हूँ। ऐसे सोचती दोस्तों कि मायके जाऊँ कि रहने दूँ, एक नाम की वजह से मैं इतना बड़ा बखेड़ा खा मतलब कि वो बड़ी बात बना के बैठी हूँ कि अपना नाम बदलो, नाम बदलो। नाम से क्या होता है, या अभी इनको तो मैं देख ली कि कैसे कैसे लोग मिले मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, सोचती है कुछ तो फिर उठती है और उल्टे पैर अपने घर लौट जाती है। और अपने जब घर पहुँचती है तो सबसे पहले अपने पति से माफ़ी मांगती है, रोती है कि मैं आपको आपका नाम बदलने के लिए बोलती थी पर अब कभी नहीं बोलूँगी।
मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई, देखने को मिला मुझे कि कैसे कैसे लोग होते हैं, पर नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सबसे बड़ा काम होता है। और बस यही मेरी कहानी है और यही सीख है, सबसे बड़ी सीख है कि नाम तो कुछ भी हो इंसान का, लेकिन नाम से नहीं आप जाने जाते, आप अपने काम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ा काम होता है, नाम कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। और बस कहानी यहीं तक है। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आई होगी आप लोग को। नई कहानी में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे।